नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान की सुख समृद्धि और संतान के सुखद भविष्य की कामना से और संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी का, जिसे मुक्ताभरण सप्तमी, दुबड़ी सातह या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता पिता अपनी संतान के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखते हैं और निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की रक्षा और उनकी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस व्रत को महिलाएं हैं वो पूरे समर्पण, भक्ति भाव और भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा है वो करती हैं, ताकि उनकी संतानें जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करें। पूजा के समय अक्षत, मौसमी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर अपने संकल्प का पालन करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं के संतान नहीं है, संतान सप्तमी के दिन उन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा और कब है इसका पारण किया जाएगा। इस बार भादव मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर सोमवार की रात 9:54 से और इसका समापन है वो होने वाला है 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:11 पर। इसलिए इस बार 10 सितंबर मंगलवार के दिन संतान सप्तमी का व्रत है वो रखा जाएगा। इस व्रत में सुबह से प्रारंभ होकर के और रात तक रखा जाता है। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 10 सितंबर मंगलवार को सूर्य उदय का समय है सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:39 से और 4:39 से 5:27 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:59 से 12:48 तक रहने वाला है और अमृत काल का जो मुहूर्त है वह सुबह 8:48 से 10:32 तक रहने वाला है। राहु काल का समय है वह दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहने वाला है। संतान सप्तमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6 बजे से 10:32 तक रहने वाला है। दोपहर का जो पूजा का मुहूर्त है वह 12:59 से 12:48 तक रहने वाला है। गोधूली वेला यानी कि शाम के टाइम का जो मुहूर्त है वह रहने वाला है 6:32 से 6:55 तक रहने वाला है। मंगलवार के दिन यह व्रत है वो रखा जाएगा। चंद्रास्त का समय है वह रात के समय 10:55 पर रहने वाला है। संतान सप्तमी व्रत का पारण है वह किया जाएगा शाम के समय 6:32 से 8:50 के बीच में। अब जानिए आसान सी पूजा विधि हम जान लेते हैं संतान सप्तमी की। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र हैं वह धारण करें और भगवान शिव और माता गौरी के समक्ष प्रणाम करके और व्रत का संकल्प है वह लेना चाहिए। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और दिन भर निराहार रहते हुए शुद्धता और पवित्रता के साथ पूजन और करके और प्रसाद है वो तैयार करें और इसके लिए खीर, पूड़ी और गुड़ के साथ पुए या फिर साथ मीठी पूरी है वह तैयार करके रख लेनी चाहिए। यह पूजा दोपहर तक कर लेनी चाहिए और पूजा के लिए धरती पर चौक बना करके उस पर चौकी बिछानी चाहिए और जिस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और कलश स्थापित करना चाहिए, जिससे आम के पत्ते के साथ ही है वो नारियल भी रखना चाहिए और दीपक जलानी चाहिए। आरती का थाल है तैयार करना चाहिए जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कपूर, पुष्प, कलावा आदि अन्य सामग्री है वह भी रखनी चाहिए और 8 मीठी पूरी को और केले में बांध करके उसे पूजा में रखनी चाहिए
और संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सत्तू का डोरा, चांदी की संतान सप्तमी की जोड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो हर साल नई जोड़ी खरीद सकते हैं, जिसे कि आप पूजा में रखते समय धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप हर साल पूजा करते समय पहनने वाली जो चांदी की चूड़ी है वही आप पहन सकते हैं। जिसकी सामर्थ्य चांदी की चूड़ी धारण करने की ना हो वह इस दिन सुत्ती का डोरा है वह भी धारण कर सकती है। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजा के बाद धूप दीप नैवेद्य है वह अर्पित करनी चाहिए और कथा पढ़नी सुननी चाहिए और कथा की पुस्तक है वो पूजन में रखनी चाहिए। और व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी पूड़ी, 7 पूरी या फिर पुए हैं वह खा करके अपना व्रत है वो खोलना चाहिए। इस व्रत में सासू माँ के लिए बयाना है वह भी निकाला जाता है, जिसमें निकाला जाता है पूरी, मिठाई, दक्षिणा आदि चीज़ें सासू माँ को भेंट करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद है वह लिया जाता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो